Christmas। जादुई दूध की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन अपनी माँ के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और खेत में काम करने की ताकत उसमें नहीं रही थी। मोहन रोज सुबह गांव के लोगों के खेतों में काम करने जाता और बदले में कुछ दाने अनाज के लिए आता, लेकिन उन दानों से मुश्किल से पेट भरता। एक दिन मोहन बहुत उदास होकर बैठा था। उसे लगा कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी और वह हमेशा गरीब ही रहेगा। तभी गांव के किनारे जंगल की ओर से एक बूढ़ी अम्मा आई। उनके हाथ में एक बोतल थी। बोतल से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जादुई दूध है, इसे संभाल कर रखना, यह तेरी जिंदगी बदल देगा। मोहन ने हैरानी से बोतल ली और बोतल से दूध की हल्की चमक उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जिससे उसका मन खुश हो गया। अम्मा ने कहा, बेटा, इस दूध की एक बूंद भी जमीन पर गिराओगे तो वहाँ सोने का पौधा उगाएगा, और अगर इसे पियोगे तो तेरी थकान खत्म हो जाएगी और ताकत बढ़ जाएगी। मोहन ने धन्यवाद कहा और बोतल लेकर घर आ गया। उसने माँ को यह सब बताया। माँ ने बोला, बेटा, यह जरूर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अगले दिन मोहन ने दूध की एक बूंद खेत की जमीन पर गिराई और सच में वहाँ से सोने का छोटा पौधा उगाया, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे मोहन ने दूध की बूंदों से कई पौधे लगाए और हर पौधा सोने में बदल गया। इससे उसकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन मोहन के मन में सवाल उठा कि अगर यह दूध खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। माँ ने समझाया, बेटा, लालच मत करना, जितना जरूरी हो उतना ही दूध इस्तेमाल करना और बाकी जरूरतमंदों को बांटना। मोहन ने माँ की बात मानी और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। वह हर घर में जाकर दूध की बूंदें देता ताकि उनके खेत भी सोने से भर जाएं। देखते ही देखते पूरा गांव खुशहाल हो गया। हर घर में खाने को अनाज था और गरीबी खत्म हो गई। गांव के लोग मोहन को धन्यवाद देने लगे और उसे अपना नेता मानने लगे, क्योंकि उसने सबकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन तभी एक लोभी साहूकार को इस जादुई दूध के बारे में पता चल गया। उसने मोहन को बुलाकर कहा कि मुझे यह दूध दे दे, मैं तुझे ढेर सारा पैसा दूंगा। मोहन ने साफ मना कर दिया और कहा कि यह दूध किसी के लालच के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए है। साहूकार गुस्से में आ गया और रात को मोहन के घर से बोतल चुराने आ गया। लेकिन जैसे ही उसने बोतल को छूना चाहा, बोतल से तेज चमक निकली और साहूकार अंधा हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि साहूकार अंधा हो चुका है। उन्होंने उसे सजा दी और गांव से भगा दिया। मोहन ने माँ से कहा कि देखो, लालच इंसान को कैसे बर्बाद कर देता है और मदद करने से इंसान कितना बड़ा बन जाता है। धीरे धीरे जादुई दूध से पूरे गांव में अमन चैन फैल गया। वहाँ अब कोई गरीब नहीं रहा, हर कोई खुशहाल हो गया। मोहन ने उस जादुई दूध का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। उसने अनाथ बच्चों को सहारा दिया, बीमारों की मदद की और भूखों को खाना दिया। उसकी माँ ने खुशी से कहा, बेटा, अब हमारी जिंदगी सच में बदल गई है। यह दूध सिर्फ दूध नहीं, बल्कि नेकदिल इंसान के लिए वरदान है। कई सालों तक मोहन उस दूध से लोगों की सेवा करता रहा और धीरे धीरे उसकी पहचान दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे जादुई मोहन कहने लगे। लेकिन एक दिन जब बोतल का आखिरी बूंद बचा तो मोहन ने सोचा कि अब यह बूंद किसके लिए इस्तेमाल की जाए। माँ ने कहा, बेटा, इसे अपने खेत में गिरा दे ताकि हमारे पास हमेशा अनाज बना रहे। मोहन ने वैसा ही किया और आखिरी बूंद खेत में गिराई। वहाँ से एक विशाल सोने का पेड़ उगाया और उस पेड़ के नीचे जो भी बैठता उसे शांति और सुख मिलता। गांव वाले उस पेड़ को पूजने लगे और वहाँ से गांव का नाम भी बदलकर जादुई गांव पड़ गया। मोहन ने साबित किया कि जादू असली ताकत नहीं,
बल्कि नेकदिल इंसान की सोच और मेहनत है। इस तरह जादुई दूध ने न सिर्फ मोहन और उसकी माँ की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को गरीबी और दुख से मुक्त कर दिया और सबको यह सिखा गया कि असली जादू हमेशा दूसरों की मदद करने में है।